नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज बीडीएस छात्रों की समस्याओं को लेकर। आखिर क्यों बीडीएस छात्रों को जो है अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आखिर उनकी समस्या क्या है, आखिर कोविड के इस काल में उनका हाल क्या है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बहुत सारे बीडीएस की छात्रा और जो है छात्र हैं मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और ये जानेंगे कि इस दौरान, इस कोरोना संक्रमण के दौरान उनका हाल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई कलेक्ट्रेट में क्यों आना पड़ा है। सर हमारा कॉलेज 1.5 साल से हो गया बंद पड़ा है। हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं हो रही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो हो रहे हैं बट ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं बट हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है। बिना प्रैक्टिस के हम तो डेंटिस्ट नहीं बन सकते। हमें बिना प्रैक्टिस के अगर हम किसी का दांत नहीं देखेंगे, मुंह नहीं देखेंगे तो कैसे सीखेंगे कुछ। अगर हम नहीं सीखेंगे तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। हमसे प्रॉब्लम होगा अगर हम 5 साल बाद डॉक्टर बनते, कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। तो हम चाहते हैं कि सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा कॉलेज चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमें आग्रह करते हैं कि हमारा कॉलेज जल्दी से जल्दी ओपन करवा दे। नहीं तो अभी तो सभी देख रहे हैं कि सभी जगह पे क्लासेस बंद हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में क्या सही रहेगा ये? हमारे जो छत्तीसगढ़ में है कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोले जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जमरवा गांव है, यहाँ से शायद तक धमतरी या कुछ ज़िले में वहाँ स्कूल ओपन हो रहे हैं। और हमारे नानघाट है, आप जानते हो कि खमरिया के नानघाट, वहाँ भी स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा तो मेडिकल है ना, हम अगर बिना मेडिकल, सब छत्तीसगढ़ में ये है नहीं, पूरे भारत में ये चल रहा है कि एमबीबीएस इम्पोर्टेंट है बट बीडीएस क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। ओरल हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिना ओरल तो एमबीबीएस के क्लासेस कहाँ चल रहे हैं? स्टार्ट है 21 तारीख। हमारा एग्ज़ाम हुआ था यहाँ आज से 6 महीने पहले, उनको 3 महीने पहले उनका क्लासेस स्टार्ट हुआ, हमको 15 दिन पहले बताया और हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लिए। उस समय उनको कोविड की पढ़ाई कुछ भी नहीं है, सीधे एग्जाम ले लिया। हाँ, सीधे एग्ज़ाम ले लिए। ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन में नाम मात्र का पढ़ाई होता है ना, कुछ क्लासेस होती है, एक दिन क्लास होगी। अब हमारा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग। अगर हम बिना कुछ सीखे किसी के मुंह में अगर करेंगे तो अगर आप ही हमारे पास आओगे तो आप चाहोगे कि एक अच्छा डेंटिस्ट मिले कि एक बुरा डेंटिस्ट। तो दांत की जगह कुछ और निकालोगे? दांत की जगह कुछ और नहीं निकालेंगे, लेकिन आपको और प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी सब ठीक है कि नहीं है, ये बताइए, सच सच बताना। सब ठीक तो नहीं है, अगर होता तो यहाँ नहीं होते हम। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है? अभी बस ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद जो अगर हमको जितना पढ़ने का होता है उतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता हमको। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब पढ़ाई ठीक नहीं है कि है? नहीं, मतलब प्रोफेसर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मतलब कुछ नेटवर्क दिक्कत रहती है, नेटवर्क इशू भी होता है और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, हमें ये प्रॉब्लम होती है कि कभी ऑडियो है कि वीडियो है? हमें कुछ चीज़ें होती है जो ऑफलाइन ही समझ में आती है। अच्छा। तो वो चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं समझ सकते। प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है? प्रैक्टिकल तो नहीं के बराबर, मतलब हो ही नहीं रही है। ऑनलाइन में तो कुछ प्रैक्टिकल कर नहीं सकते? नहीं हो सकता। मोबाइल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप बन गई हैं डॉक्टर, तो आपकी पोस्टिंग भी हो गई है, तो कैसे इलाज करेंगे? सर ऐसे इलाज करना तो बिल्कुल असंभव है। ऐसे तो मतलब झोला छाप डॉक्टर और हम लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मेन चीज़ यही है कि बीडीएस जो ऐसा कोर्स है, इसमें जब तक अपन पेशेंट पे नहीं करेंगे कोई चीज़, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मेरी बात ये है कि जब अब सेकेंड वेव जो है कंट्रोल में है, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, हम सभी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हमारा सबका कोविशील्ड का हो चुका है, राइट। तो अब भी कॉलेज हमारा क्यों नहीं खोल रहे हैं? दूसरी बात ये कि मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है अपना, जेएनएम मेडिकल कॉलेज 21 तारीख से खुल चुका है। डेंटल कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे? हमारे प्रति ऐसा उदासीन रवैया क्यों? हेल्थ तो जनरल बॉडी की हेल्थ और ओरल हेल्थ दोनों को मिलाकर हेल्थ बोला जाता है, राइट। तो फिर हमारे प्रति ऐसा क्यों किया जा रहा है? और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी ओपन हो गए हैं और बाकी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल गए हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ में केसेस इतने कंट्रोल में हैं अभी तो फिर हमारा कॉलेज ना खोलने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम सीख नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपन पेशेंट देखेंगे नहीं तब तक अपन सीख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो हमारी स्टेट में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो कि अपने रायपुर में है। अब हमारा कॉलेज ना खुलने की वजह से पेशेंट का लोड बढ़ा ही जा रहा है। बहुत सारे गरीब लोग हमारे कॉलेज में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनको इतनी लंबी लंबी डेट्स दी जा रही है, तो फिर वो मजबूरन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके प्राइवेट डेंटल क्लिनिक की तरफ उनको जाना पड़ रहा है। ये उनके साथ भी गलत हो रहा है और भविष्य में हम लोग डिग्री लेके
5 साल डिग्री लेके डॉक्टर बन भी जाते, तब भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इन 1.5 सालों में कोई प्रैक्टिकल नहीं? सर इनिशियल की हमारी जो 2 साल होते हैं उसमें हम मेनली थ्योरी पढ़ते हैं। जो प्रैक्टिकल क्लासेस है ये थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है। इनिशियल के 2 साल जो है प्री क्लिनिकल क्लासेस करते हैं, जिसमें हम किसी मतलब इंडिकेटिव चीज़ पे, वो थर्ड ईयर से जो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं वो किसी इंडिकेटिव चीज़ पे करते हैं, से हम सीखते हैं काम। लेकिन थर्ड ईयर से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, हम पेशेंट देखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, वो सारी चीज़ें अब अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, तो यही दिक्कत हो रही है। अब मेडिकल कॉलेजेस जब खोल दिया गया है तो डेंटल कॉलेजेस ना खोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा, तो इन 1.5 सालों में आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया नहीं, है, बिल्कुल लेकिन एग्ज़ाम पूरे दे दिए हैं एग्जाम पूरा हो रहा है। और फाइनल ईयर होने वाला है आपका। अभी तो थर्ड ईयर पूरा हो जाएगा, उसके बाद फाइनल ईयर में आ जाएंगे। पर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, पेशेंट पे काम करते हैं, तो तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया है हमें, वो रोज़ दे रहे हैं एप्लीकेशंस, पर मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डीएमई बोलते हैं कि सेक्रेटरी में जाके बात करो। अभी प्रिंसिपल सर ने बोला है कि वहाँ भी एप्लीकेशन सेक्रेटरी से भी आगे जा चुकी है, अब सीएम सर को इस पर रिस्पॉन्ड करना है। पर वही बोल रहे हैं कि अगर वो अलाउ करते तभी कॉलेज खुलेगा। प्रिंसिपल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ट्राई कर रहा है, और हमारे कॉलेज में बिल्कुल पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा सकती है। हमारा इंफ्रा इतना है कि हम ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सिर्फ गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट डेंटल हेल्थ को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि नहीं, डेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, एमबीबीएस वाले तो दवाई कर रहे हैं और डेंटिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल को जब ऐसे डेंटिस्ट आप ही के शहर में आएंगे तो ये जो मिनिस्ट्री से लोग आएंगे वो क्या ऐसे डेंटिस्ट से करवाएंगे ट्रीटमेंट? वो खुद नहीं कराएंगे। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि ये कोविड बैच के डेंटिस्ट है, वो पहले ही बाहर चले जाएंगे कि इनको कुछ ही नहीं आता है। तो इसलिए कॉलेज खोलना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड है, और सबको इतना तो सब लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, तो सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। हम लोग भी अपना ध्यान रख सकते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को, कोई अगर पॉजिटिव होता भी है तो उसके कंट्रोल। और ऐसा तो नहीं है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ रहे हैं वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, रूम में आइसोलेटेड है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पूरा जा रहे हैं, तो जब अगर वहाँ जा सकते हैं तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते तरीके से, तो इसलिए। और प्रिंसिपल सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो जितना कर सकते हैं वही कर रहे हैं, और तो आगे मिनिस्टर्स को करना है ना, तो वो करें, ये रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री की। ये रिक्वेस्ट है। आइए आप सामने आइए। क्या लिखा हुआ है? शुभम सिंह राजपूत। तो ठीक है शुभम भाई सब। जी, हमारा ये कहना है कि जितनी जल्दी हमारी क्लासेस शुरू हो सके। अब ये बात है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, एम्स चीफ्स ने कह भी दिया है कि थर्ड वेव इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब बात यह है कि वो आ जाएगा, फिर हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, फिर उसे मिटिगेट करने में टाइम लगेगा, जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट को होगा, गवर्नमेंट कॉलेज है तो उन्हीं को बियर कर रहे हैं। तो ये बात है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो थोड़ी सी बात ठीक यहाँ पे रह जाती है कि हमको ऑब्जर्वेशन करना रहता है। हम बहुत ज़्यादा पेशेंट के ऊपर काम नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं थर्ड ईयर में। हमारे समय आने पे जब हमको करना होगा तब तक तो ठीक होगा, पर अब कुछ पेशेंट है जो पिछले साल जनवरी में जिनका शुरू हुआ था ट्रीटमेंट। प्रैक्टिकल होता कैसे प्रैक्टिकल करते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए पहले होता है प्री क्लिनिकल। हम लोग पहले डमी में एक पुतला रखा रहता है, उसके मुंह पे दांत फिट करके या फिर कुछ काम करके पहले हम लोग लैब में सीखते हैं अपना। उसके बाद पेशेंट आते हैं और पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो पेशेंट क्या है, फिर डायग्नोस करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं उनके समस्या के अनुसार से, तो जैसा उनका रहता है उसके अनुसार से ट्रीटमेंट रहता है। अलग अलग ट्रीटमेंट रहते हैं सबके। तो कभी ऐसा होता है कि घर में ही प्रैक्टिकल कर ले यार, किसी को बैठा दिए घर वालों को, ऐसा थोड़ी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। क्या? ऐसे इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि घर में इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। डेंटल एक ऐसा फील्ड हो जाता है जिसमें हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल चेयर, ये सब की आवश्यकता रहती है। अब हम नॉर्मल मतलब मूड अपसेट हो गया, खराब हो गया, दिक्कत हो गई, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, घर ही में कुछ लेके बैठ जाए, ऐसा करके तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए कि डेंटल चेयर जिसमें लाइट रहता है, लाइट वगैरह सब चीज़ चाहिए, साथ में इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ क्या देखोगे, हमारे घर के ही थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ते पढ़ते ही देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं बस और हाँ ये तो दांत है बस, ऐसा नहीं हो। अब बात ये रहता है सब। अब चलो आप ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं,
आप मेरे घर पे आए और बताए कि मेरे दांत में सड़ा, हाँ, जैसे हाँ कोई भी आके मसाला बता देता मसाला है, भरना है। हाँ, और मेरे पास नहीं वो जैसे मतलब अभी घर में रहे होंगे तो बोल देते हैं अरे मेरा बेटा तो जो है भैया वो पढ़ाई कर रहा है, वो जो है डेंटिस्ट बनने वाला है, ऐसा करके। तो कोई पूछ ले अरे बेटा दांत में कीड़े हो गए, क्या करना चाहिए, ऐसा करके तो पूछ लेते होंगे। अगर पूछ ले तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट तो खैर नहीं कर, बोलते होंगे इलाज भी कर दे बेटा, ऐसा करके। हाँ, इलाज करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचिए मैं ऐसा खड़ा हूँ, हाँ। अब मेरे को एक मिरर लेना है जिसमें से मैं आपके अंदर के दांतों को देखूंगा हाँ। और देखूंगा, उसके लिए मेरी पोजीशन सही होनी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा लेटाना पड़ेगा। जो मशीन से वो ड्रिलिंग होगी, वो खुदाई होगी, वो पानी भी साथ में छोड़ते जाता है। पानी नहीं छोड़ेगा तो जो पाउडर के तरीके से दांत निकलेगा वही मुंह में फैलेगा। वो पानी से साफ भी होते जाता है और वो क्लीन दिखते जाता है। इससे हमको प्रोग्रेशन पता चलता है कि हम कितने अंदर जा रहे हैं। अब वो पानी वाला कैसे हम बनाएंगे वो मशीन को, वो तो चेयर के साथ वो पूरा मशीन फिट रहता है उसमें। तो वो सिर्फ एक चेयर नहीं है, वो एक बड़ी सी मशीन है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। अगली बात, उसके लिए पूरा एक ट्रे रहता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का। अगर मुझे पहली बार उसमें गड्ढा करना है तो उसके लिए एक अलग नीब आएगा, उसके बाद उसको बढ़ाना है तो अलग आएगा, मसाला भरना है तो पहले स्टेप में कुछ और केमिकल डालना है। कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, अभी डिब्बा है पूरा। बात यह है कि किताब में जो लिखा है वो पता है, किताब में जो लिखा है पता आप मेरे को है, एक करना क्या है वो नहीं पता है। अगर कोई आदमी मेरे को फोटो भेजेगा कि देख के बताना तो ये क्या हुआ करके, नहीं बता पाएंगे। बता तो नहीं पाएंगे, पर हाँ जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है तो उसके बारे में बता देंगे। हमने पढ़ा हुआ है ना, तो हमको पता है हाँ फला 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 ये चीज़ होता है। पर जब तक मैंने उसको देखा नहीं अपने आँखों से तो मेरे दिमाग में उसकी छवि नहीं है। तो दिमाग वो चीज़ नहीं जानता, मेरे को वो चीज़ पता है पर मैं उसको देख नहीं सकता। अगर मेरे सामने शेर है पर मेरे को पता नहीं शेर कैसे होता है, तो मैं उस शेर को देख के भी अनदेखा हूँ। अच्छा ठीक है, आइए जरा जो है इन लोग। अरे बाकी साथी कहाँ गए आपके? बाकी क्या नहीं, वो बाहर चले गए हैं। बाहर चले गए, क्यों गुस्सा हो गए? गुस्सा नहीं होते, बाहर चले गए। उनका शायद किसी का फ़ोन आ रहा था, किसी को पानी वानी अच्छा, पीना था। तो घर वाले क्या बोलते हैं अभी? तो उनको तो उम्मीदें हैं कि जल्दी से कॉलेज खुल जाए, हम वापस जैसे कर रहे थे अभी तक अपना प्री क्लिनिकल कर रहे थे, अब हम क्लिनिकल स्टार्ट करें। उनको बस यही रिक्वेस्ट करनी है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा कॉलेज ओपन करा दिया जाए। आज हम कोरोना कोरोना कह सकते हैं कि कोरोना है तो ऐसा है, कोरोना है तो वैसा है। आज से 3-4 साल बाद हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। घर वाले पूछते रहते हैं क्या? वो तो पूछेंगे, उनको कंसर्न है कि कॉलेज खुल रहा है नहीं खुल रहा है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। सिर्फ कोरोना का हवाला देकर के हर चीज़ को हम साइड नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की क्या कोविड में ड्यूटी की है क्या आप लोग? नहीं, आप लोगों ने की है? तो कोविड स्टार्ट होने से पहले ही हमारी छुट्टी हो गई थी होली की, और फिर उसके बाद से हम कभी कॉलेज गए ही नहीं। अभी तक हम घर पे ही बैठे हैं। अच्छा, उधर से फिर कभी बुलावा नहीं आया? नहीं, कभी नहीं, बस एक बार आया एग्जाम्स था, के लिए आया एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम के लिए बुलावा आया था, फिर पूरा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन क्लास चली, ऑफलाइन एग्जाम के लिए बुलावा है, फिर ऑनलाइन क्लास चल रही है। हमारे प्रॉपर ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे, वाइवा वगैरह सब कुछ हुआ था। उस सब टाइम भी ऑफलाइन हुआ कोरोना था, चल लेकिन रहा उस था। समय और उस समय नहीं बोले। भी हमें सिर्फ 15 दिन पहले ही मिली थी। उससे पहले तक यही था कि अभी कॉलेज खुल जाएगा, अब कॉलेज खुल जाएगा और आपका कवर करवा देंगे सिलेबस, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और साइकोलॉजी का हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके तो हमने कुछ भी क्लासेस अटेंड नहीं की थी। इट वाज प्योरली कि हमने आया, पढ़ा और एग्जाम दिया अपने बेसिस पे। हमें टीचर्स ने कुछ भी नहीं पढ़ाया था उस सब्जेक्ट में। तो ये हम इस साल तो हर साल तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते ना कि हम खुद से ही पढ़ रहे हैं, टीचर्स कुछ अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा मेडिसिन, सर्जरी, इन सब के सब्जेक्ट है। अगर हम पेशेंट्स को एग्जामिन ही नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हमें समझ में कैसे आएगा? डेंटल सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे कुछ मेडिकल सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी हमारे नहीं हो रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर हमारी डेंटल पोस्टिंग्स नहीं लग सकती हैं तो कॉलेज खुलने के बाद हम अपनी मेडिकल पोस्टिंग्स तो कर सकते हैं। जो मेडिकल कॉलेज तो खुला हुआ है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर कॉलेज खुल जाएगा तो वी कैन डू डैट ऑल्सो। तो क्या करना चाहिए? सर हमें बस यही है कि मतलब कम से कम प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाए। हम कम से कम कर ना सके तो कम से कम देखने के लिए तो ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। वो भी उसके करने लिए- का मौका नहीं, हाँ वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं गया है। सिर्फ सिवाय एग्ज़ाम देने के अलावा हमें आज तक पूछा नहीं गया है सर। तो क्या लग रहा है, कलेक्टर साहब सुन लेंगे? अब देखें, उम्मीद तो यही है। उम्मीद लेके तो आए हैं, अब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और कोशिश करेंगे। तो पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार आए, पहली बार आए हैं कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? सर। अभी तो सर से मिले नहीं है, मिले कहाँ हैं अभी? बात करने के अब बाद तो वेट ही कर रहे हैं बस अंदर पहली बार जाने काम के पड़ा, लिए। देखते अच्छा, हैं पहली future बार आए में। फिर भी बहुत इंतजार करना पड़ गया। अब इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं वैसे कभी कलेक्टेड आए थे? कलेक्टेड आए होंगे कभी, पापा के साथ, कोई बचपन में किसी रजिस्ट्री में आए हैं, ऐसा कुछ टाइप का, ज़्यादा नहीं आए। कैसा लग रहा है कलेक्टेड आके? कलेक्टेड आके कैसे लगेगा? अभी तो फिलहाल काम होते नहीं दिख रहा है, अब देखते हैं, मगर फिर भी इंतजार मतलब कलेक्टेड के बारे में पढ़ते होंगे अखबारों में जो है, तो अभी आके कैसा लग रहा है?
यहाँ आके तो हम लोग एक उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाए। हालांकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब तक आवाज़ पहुँचे ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो, आवाज़ पहुँचे कहीं से भी, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। हम डीएमई के पास जाते हैं तो वो हमें इधर भगाते हैं, हम सेक्रेटरी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये हमारे अंडर का काम नहीं है, डीएमई हम लोग देख रहे हैं, हमने इधर फाइल ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन सब चक्कर में हम कहाँ जाए। तो हमारा ये मेन उद्देश्य है कि आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारा कॉलेज जल्दी से जल्दी ओपन हो सके। हमारे प्रिंसिपल सर तो बोल रहे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाएगा तो हम वो लोग पूरा ट्राई करेंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आप लोग तो सब हेल्थ वाले होंगे। हाँ जी, तो हेल्थ वाले नहीं सुन रहे हैं। हेल्थ वाली तो हेल्थ मिनिस्ट्री में है अभी हमारा फाइल, पर अभी सर ने यही बोला कि पता नहीं वहाँ पे गए होंगे, मिले होंगे किसी से, जैसे बता रहे हैं डीएमए से मिले, सेक्रेटरी से। तो उन्होंने बोला कि सेक्रेटरी अब हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी से बात मिले। अभी उनसे तो नहीं मिले। प्रिंसिपल सर उनको नोटिस भेज रहे हैं तो पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। सर डेली नोटिस भेज रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई। यहाँ पे कैसे आ गए? कलेक्ट्रेट में क्यों आ गए? क्या लगता है कलेक्टर साहब क्या करेंगे? अब इनके पास सारी अथॉरिटी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं और बाकी सब चीज़ें इनके अंडर आती है। जिला में जो भी चीज़ हो रहा है, आपका तो मसला जो है हेल्थ का है। हेल्थ का भी है, पर अब बात यह है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अगर तो जिले में जो है कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की। जैसे बाजार खोल लिए तो आप कह रहे हैं कि कॉलेज खोल लें। नहीं, पर कॉलेज बंद भी तो कर देते हैं, स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं। उन्हीं के पास है ना, तो कम से कम वो बात कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से। भले ये खुलवा नहीं सकते मगर हायर अथॉरिटी तक हमारी बात तो कम से कम पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ हैं, इसीलिए आए हैं। हाँ। अच्छा, खैर अच्छा ये बताओ, बाकी उधर कहाँ रहते हो तुम? मैं रहता हूँ टाटीबंद में, कबीरनगर। तो टाटीबंद में सब ठीक है? वहाँ तो अभी तक तो ठीक है। कोई कोरोना वगैरह? कोरोना मेरे आसपास तो नहीं, लेकिन बीच में बहुत केसेस लगे थे निकलते उधर से। घर में थे कि बाहर थे? मैं तो घर में ही था। निकलते नहीं थे? नहीं निकलता था। पक्का? पक्का। अब जाते क्या, सब्जी लेने तो जाना पड़ेगा, किराना लेने जाना पड़ेगा। तो फैला नहीं कोरोना? हम कैसे लगवा लिए थे? वैक्सीन हो गई, मास्क पहन के हम सोशल डिस्टेंसिंग करके कर रहे हैं। हम दुकान में दूर खड़े हैं, उनको लिस्ट दे दिया, वो घर में डिलीवरी कर रहे हैं। उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा लिस्ट। सबको जागरूक करते थे। अब जागरूक हम किसको करेंगे? जिनको जो देखेंगे उनको बोलेंगे। घर वालों को तो बोलते ही हैं कि पापा आप बाहर मत जाइए, हम लोग जाएंगे। मेरे घर में सबका हो गया, सेकंड डोज बचा है बस कुछ मेंबर्स का। आपका भी? नहीं, मेरा सेकंड डोज कंप्लीट है। आपने लगवा लिया? लगवा लिया पूरा सेकंड डोज? सेकंड डोज हो गया। सब ठीक है अभी? अभी तो सब ठीक है मेरा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लगवाना चाहिए वैक्सीन? वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए। क्या बोलते हैं? वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये नहीं बोलेंगे कि हम कोरोना से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी सीवियरिटी तो कम हो रही है। कि आप कल दे कि बीच में हम लोग इतना सुने कि ये डेथ हो रही है, हम लोग के भी जान पहचान में कई लोगों की डेथ हुई है। ये है वैक्सीन वालों की? वैक्सीन वालों की नहीं, कहना चाह रहे हैं कहते कि जिनको वैक्सीन लगी उनको सेफ है। जैसे कि कई जगह हॉस्पिटल में आया था कि डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए, कुछ परसेंटेज पॉजिटिव हुए, लेकिन उनकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ी नहीं, अच्छे एजेड के भी। इसलिए मैंने अपनी दादी सबको लगवाई है। तो दादी क्या कहती हैं? दादी तो पहले डर रही थी, लेकिन अब बोल रही कि ठीक है, कल दे सही है, कल दे सुन के जितना सुनी है। दादी स्वस्थ? दादी स्वस्थ हैं। कहानी सुनाती होंगी? कहानी सुनाती है, बिल्कुल सुनाती है। अभी तुम कहानी सुना रहे होगे, प्रैक्टिकल नहीं हो रही दादी। एग्जाम ले लिए रहे हैं, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा ऐसा बताते होंगे नहीं घर में? बिल्कुल बताते तो हैं। तो क्या बोलते हैं दादी? दादी क्या बोलेंगी? दादी तो ज़्यादा जानती नहीं है। दादी बोली बस बेटा कॉलेज चल जल्दी से कंप्लीट कर लेता तो बेटा मेरा दांत लगा देना। ये तो बिल्कुल बोलती है कि दादी की दांत झड़ के मेरे दांत लगा देना बेटा। इंतजार कर रही है? इंतजार कर रही है। तुम्हारा इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल इंतजार तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खैर, तो क्या लग रहा है कि जैसे अभी प्रैक्टिकल वगैरह हो जाए, फाइनल एग्जाम तुम लोग का बच्चा है ना, चौथा साल नहीं थर्ड ईयर, एक साल और है आप लोग के पास? हमारे 2 एग्जाम, 2 एग्जाम्स और होंगे, उसके बाद इंटर्नशिप होगा। आपको ये जान के एकदम आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में पहुंच गए अपने बीडीएस कोर्स के, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज तक पेशेंट को देखे भी नहीं। अब आप ही सोचिए। आपने देखा कि नहीं? नहीं, हमारे तो थर्ड ईयर वाले हमने भी नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? नहीं, हमने भी नहीं देखा। कुछ बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत सारे। हम देखिए हमारे 100 का बैच होता है। इधर चले गए, वो सोशल डिस्टेंस ज़्यादा 100 का बैच है। एक बैच में 100 रहते हैं। 100 तो ऐसे हमारे फाइनल ईयर में भी 100 है, हमारे में भी 100 है, 100 के करीबन। तो फिर हमारे फाइनल ईयर वाले फाइनल ईयर पहुंच गए, उनका कोर्स खत्म होने को आ गया, उन्होंने आज तक पेशेंट को देखा भी नहीं है। अब ऐसी डॉक्टरी पढ़ाई का क्या मतलब कि आप डेंटिस्ट बन गए, आपको नाम की डिग्री मिल गई, लेकिन आज तक आपने पेशेंट नहीं देखा। हालांकि माहौल ऐसा है कोविड का, ठीक है, लेकिन अब जब सब चीज़ खुलता जा रहा है तो ये भी चीज़ खुलनी चाहिए। जब थर्ड वेव आएगा, हमें पता है थर्ड वेव की आशंका है बहुत, लेकिन
जब वो आएगा तब हम उसको जब नॉर्मल तरीके से होगा, जो भी उसके प्रोसीजर रहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन अभी जब तक कम है तब तक सुचारू रूप से चलता रहे पढ़ाई, क्योंकि लॉस तो हो ही रहा है। अब खुद ही सोचिए, पेशेंट ही नहीं किया तो डॉक्टर बन के तो क्या मतलब, है ना। आ जाइए, आप लोग कहाँ चले गए, उधर क्यों भाग रहे हैं? सर हम तो यूपी से हैं, यूपी में कॉलेजेस खुल चुके हैं, डेंटल कॉलेजेस भी खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों डेंटल कॉलेज नहीं खुल रहे? वो बताएं यूपी में कौन बताएं यूपी में खुल गया करके? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो आप गई थी क्या अभी? सर मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट हूँ, मैं यूपी से अभी आई हूँ 5 दिन पहले। अभी 5 दिन पहले? वहाँ पे सब ठीक है? हाँ वहाँ पे सब सिचुएशन कंट्रोल में, बट कॉलेजेस वहाँ पे भी चल रहे हैं। कोरोना तो वहाँ पे भी है, और यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे कोरोना पेशेंट यहाँ से भी ज़्यादा थे। योगी जी चिंतित है उधर? चिंतित है, और सब चीज़ मैनेज भी अच्छे से कर रहे हैं, कॉलेजेस तो चल रहे हैं वहाँ पे। भूपेश जी सुन नहीं रहे इधर? हाँ सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल। यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सुनना चाहिए कि वहाँ पे तो कॉलेजेस चल रहे हैं, बाकी स्टेट्स में कॉलेजेस चल रहे हैं, आगे चल के हम एग्जाम्स देंगे। बोले नहीं घर वाले बेटी यहीं आके पढ़ो अब यूपी में करके? नहीं, अब कॉलेज तो यहाँ पे है ना मेरा, तो वहाँ पे कैसे पढ़ सकती हूँ। तो अच्छा ये बताओ कि अभी तो जो गई बातचीत जो है, अब क्या करने वाले हैं? कलेक्टर साहब के पास आ गए हैं, ज्ञापन दे दिए हैं? ये कर दिया है, और हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि 1 तक का वेट कर लो, तब तक क्या होता है, मतलब जुलाई। अच्छा जुलाई तक। तो हम लोग तब तक वेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं होता, क्योंकि हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ट्राई कर रहा है, तो फिर हम हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, और अगर हेल्थ सेक्रेटरी नहीं सुनेंगे तो फिर हम हेल्थ मिनिस्टर और सीएम सर के पास भी जाएंगे कि हमारा कॉलेज खोलो, क्योंकि हमें भी डॉक्टर बनना है ना। हमें ऐसे झोला छाप तो बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, और ऐसे इसीलिए फिर बोलते हैं कि डेंटिस्ट बनने के बाद कोई करियर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। आप अच्छा बनो तो सही, डेंटिस्ट तो है करियर। आप बनने ही नहीं दे रहे हैं क्यों? वही तो। यस, ऐसा तो नहीं फिर नर्सिंग वालों की तरह उतरना पड़ जाएगा? उतरेंगे, अगर कॉलेज ओपन नहीं हुआ तो हम वो भी करेंगे, हम भी नर्सिंग की तरह उतरेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज जल्द से जल्द ओपन हो, हम जल्दी से पोस्टिंग हमारी सुचारू रूप से चालू हो। गवर्नमेंट से हमारी यही आग्रह है। हम चाहते हैं कि सीएम हमारा बात सुने और हमारा कॉलेज जल्द से जल्द ओपन करे। तो काहल है के ज़रिए मैं दिखा रहा था कि कैसे जो डेंटिस्ट छात्र हैं उनको परेशानी हो रही है, और वो चाहते क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, उन्हें कलेक्टर के पास आना क्यों पड़ा है। ये तमाम जो छात्र छात्राएं यहाँ पे इस वक्त जो है न्यूज़ 24 पर हैं, मेरे साथ हैं, और जो ये बातें बता रहे हैं, अलग अलग कहानी किस्से बहुत सारे हैं इनके पास, सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन वो इतने ही बता पा रहे हैं जितना सुनना चाहिए और देखना चाहिए। शासन और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस जगह में जाएंगे, किससे मिलेंगे, इनके जो है लंबी फहरिस्त है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी अगर हल ना निकले तो ये तो बड़ी समस्या है। और इसी समस्या को उठाने की कोशिश हमने काहल है के ज़रिए की है। शायद इनकी आवाज़ पहुँचे, कलेक्टर के माध्यम से हो, न्यूज़ 24 के माध्यम से हो, और शायद हेल्थ मिनिस्टर के पास और चीफ मिनिस्टर के पास अगर इनकी बातें पहुँच रही होगी, तो वो जो चाहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले, और जिसके लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर इस तरीके से वो डॉक्टर बन के निकल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो यही होगा जैसे उनके दादी को इंतज़ार करना पड़ रहा है, वैसा इंतज़ार बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।